हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि किसी नंबर लाइन पर हम कोई पॉजिटिव रियल नंबर है और उसका स्क्वायर रूट जो है वो किसी नंबर लाइन पर हम शो कर सकते हैं। क्वेश्चन है शो दैट रूट एक्स एग्जिस्ट्स ऑन नंबर लाइन फॉर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। यानी जो x है इस स्क्वायर रूट के सिंबल के नीचे जो x नंबर है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर है और उसको हम नंबर लाइन पर कैसे शो करते हैं ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रियल नंबर है यहाँ पे x है हमारे पास, x यूनिट लॉन्ग लाइन सेगमेंट हम ड्रा करेंगे। सबसे पहले ड्रा लाइन सेगमेंट, इसका नाम लिख लेते हैं हम ए बी। लाइन सेगमेंट ए बी और लेंथ कितनी है इसकी, एक्स यूनिट इक्वल टू एक्स यूनिट। ओके, इसके बाद हम इस ए बी लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड करेंगे पॉइंट सी तक। और किस तरह से एक्सटेंड करेंगे कि जो BC है वो 1 यूनिट होगी। सेकंड स्टेप में हम क्या लिखेंगे, एक्सटेंड AB to a point C such that BC equal to 1 यूनिट। BC की जो लेंथ है वो हमारे पास 1 यूनिट होगी और AB है हमारे पास x यूनिट। ओके, अगले स्टेप में हम इस AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। बाइसेक्टर ड्रा इसलिए करेंगे क्योंकि हमें AB का मिड पॉइंट चाहिए। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर किसी लाइन सेगमेंट का हमें ड्रॉ करना हो तो हम क्या करते हैं, कंपास लेकर हाफ से थोड़ा ज्यादा ओपन करते हैं और इस तरह से आर्क्स लगाते हैं, एक बार इस पॉइंट से और एक बार इस पॉइंट से, और एक डॉटेड लाइन हम ड्रा कर देते हैं उनके बीचों बीच। हम यहां लिखेंगे अगले स्टेप में ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, किसका, ऑफ AC विच इंटरसेक्ट AC एट, AC को जहां इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को सपोज हम M ले लेते हैं, एट M। ओके, अगले स्टेप में इस M को सेंटर मानकर AM या CM जितनी रेडियस लेकर एक सेमी सर्कल ड्रा करना है। यहां कंपास रखेंगे और इतनी रेडियस लेकर हम एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे। कंस्ट्रक्शन स्टेप में हम लिखेंगे taking M as center and AM as radius, draw a semicircle। जैसे हमने सेमीसर्कल ड्रा किया, अब इस पॉइंट B पर हम एक एल्टीट्यूड उठाएंगे, पॉइंट B पर परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड, और सपोज को सेमी सर्कल के पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उसका नाम D। हम लिखेंगे यहाँ पे एट B कंस्ट्रक्ट DB perpendicular to AC which means semicircle at D, जो सेमी सर्कल को D पर मिलता है। अब ये जो BD लेंथ है ना, दिस BD is root of x। ये BD लेंथ इस जो AB हमने ड्रा किया था x यूनिट उसका स्क्वायर रूट है। BD इज स्क्वायर रूट ऑफ x। अब हम इसको प्रूव करेंगे। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जरूरी थोड़े ना रूट x आए, तो अब हम इसका प्रूफ लिखेंगे कि ये BD जो है रूट x कैसे है। तो
यहां पर DM को ज्वाइन कर देते हैं, ज्वाइन DM। अब DM को ज्वाइन किया तो हमारे पास BMD एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में हमें साबित करना है, हमें प्रूव करना है कि BD जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ x है। इसके लिए हमारे पास MD और BM ये दोनों साइड्स x के टर्म में होनी जरूरी है। तो हम यहाँ पर साइड DM और BM को x यूनिट के टर्म में सेट करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। यहां पे हमारे पास AC कितना है, AC इक्वल टू A से लेकर C तक, A से B तक x है और BC 1 है, तो AC हमारे पास हो गया x प्लस 1 यूनिट, AC की वैल्यू। और AC जो है सेमी सर्कल का डायमीटर है, और जो DM है वो रेडियस है, और किसी भी सर्कल की रेडियस डायमीटर की हाफ होती है। सेमी सर्कल हो या सर्कल हो, क्वार्टर हो, उसकी जो रेडियस है उसके डायमीटर की हाफ होती है। तो यहां पर सो DM इज इक्वल टू x प्लस 1/2 इट इज रेडियस। हमारे पास ट्रायंगल BMD की एक साइड आ गई दी गई जो कि x प्लस 1/2 है। अब हम इसकी दूसरी साइड BM को लिखेंगे, यहां लिख लेते हैं BM इक्वल टू, BM की वैल्यू हमारे पास इस CM माइनस BC लिख सकते हैं, इक्वल टू CM माइनस BC। देखिए C से लेकर M तक CM रेडियस है, और उसमें से यदि BC हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास BM बचेगा। तो इसको हम लिखेंगे CM हमारे पास रेडियस है जो कि x प्लस 1/2 माइनस BC है 1, इसको हम लिख सकते हैं 1/1, एलसीएम 2 आएगा, यहां पर आ जाएगा x प्लस 1 और माइनस में एलसीएम 2 आ जाएगा 2, यानी कि x माइनस 1/2, ये हमारे पास BM आ गया। अब हमारे पास ट्रायंगल BMD की दो साइड है, और जो तीसरी साइड है, थर्ड साइड है, उसको हमें प्रूव करना है कि रूट x है। तो अब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल BMD ट्रायंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो राइट एंगल बनाने वाले साइड्स हैं उनके स्क्वायर का टोटल हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। और इसको हम तीन तरह से लिख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, या इनमें से किसी एक साइड का बेस या एल्टीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस रिमेनिंग साइड स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं ट्रायंगल BMD। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे BD स्क्वायर इक्वल टू, BD प्रूव करना है, BD स्क्वायर इक्वल टू DM स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर। ये BD का स्क्वायर इस DM स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर के इक्वल है। हमें नहीं पता BD कितना है, DM और BM की हमारे पास वैल्यू है। DM हमारे पास x प्लस 1/2 है, तो यहाँ लिखते हैं x प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस BM x माइनस 1/2 इसका होल स्क्वायर। अब हमारे पास दो तरीके इसको सोल्व करने के, एक तो ये है कि हम होल स्क्वायर ओपन करें और फिर एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करें, और या फिर एक आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसके इक्वल होती है a प्लस b a माइनस b। वो आइडेंटिटी अगर हम यहाँ अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा x प्लस 1/2 a प्लस b, x माइनस 1/2 ये b है a प्लस b, और फिर x प्लस 1/2 a माइनस b, x माइनस 1/2 ये है b, a प्लस b a माइनस b, एक बार दोनों का टोटल और एक बार दोनों का डिफरेंस। अब
एलसीएम यहाँ पर 2 आ गया आपके पास 2, ऊपर सेम आ गया, नीचे दोनों जगह सेम है, रिमूविंग x प्लस 1 प्लस x माइनस 1, एलसीएम दोनों जगह पे 2 है, तो ऊपर वाले रिमूविंग वाले x प्लस 1 माइनस, यहाँ ख्याल रखना आपको जब नेगेटिव है तो, और नेगेटिव के बाद एक से ज्यादा टर्म हो तो हमेशा हमको एक स्टेप में ब्रैकेट में देखना होगा। ओके, अगले स्टेप में यहाँ पे x प्लस x 2x और 1 माइनस 1 0, 2x अपॉन 2, इसको 1 को माइनस 1 से काट दो और इसको एक स्टेप हो गया x प्लस 1, इस ब्रैकेट के बाद माइनस है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, ये बन जाएगा आपका माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन 2, ये 2 से 2 कट गया, x बच गया, और यहाँ पर x से माइनस एक्स कट, 2 अपॉन 2, 2 से 2 कट इक्वल टू x। हमने इसको सारे को सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास x आ गया, और लेफ्ट साइड में हमारे पास क्या है bd स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ bd स्क्वायर। अब bd क्या होगा, bd विल बी इक्वल टू रूट ऑफ x, और यही हमें प्रूव करना था कि जो bd की वैल्यू है वो स्क्वायर रूट ऑफ x है। अब इसको आप नंबर लाइन पर शो करना चाहें तो दो तरीके हैं, एक तो ये कि आप फ्रेश लाइन सेगमेंट ड्रा करें, लाइन ड्रा कर लें और उसके ऊपर आप 0 लिखें और फिर कंपास और पेंसिल रखें, ओपन करके उसको काट दें, वो आपका जो पॉइंट होगा वो रूट एक्स आ जाएगा। या फिर यहीं पर आप b को 0 कंसीडर कर लें, कंसीडर b एज 0 एंड एक्सटेंड इट एंड यूजिंग योर कंपास putting at b, draw an arc equal to this bd that will intersect this extended BC, that point will show square root of x, वो पॉइंट आपका स्क्वायर रूट ऑफ x होगा। इस तरह से हम कोई पॉजिटिव रियल नंबर था x, यानी x की वैल्यू कोई भी पॉजिटिव नंबर होगी, रियल नंबर, डेसिमल नंबर, फ्रैक्शन नंबर, रैशनल, डेसिमल, सारे के सारे रियल नंबर होते हैं, कोई भी नंबर यहाँ पर पुट करें उसके स्क्वायर रूट को इस तरह से आप नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।